अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स का आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह होगा, अल्लाह उसको सीधा जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए, आमीन कह दीजिए। पढ़े सारे ला इलाहा इल्लल्लाह। शेख ने फरमाया कि जो बंदा ज़ुबान से मोहब्बत से कलमा पढ़ता है और दिल में भी उसकी मोहब्बत और ये इखलास पूरा होता है, तो ये इखलास से पढ़ा हुआ कलमा सीधा आसमानों को पर्दे चीरते हुए अल्लाह के अर्श पे जाके अल्लाह के अर्श के इर्द गिर्द घूमने लगता है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जान लो एक अल्लाह सब कुछ करने वाला है, अल्लाह के अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता, जो करता है अल्लाह के हुक्म से करता है। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन काना आखिर कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखल। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स का आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह होगा, अल्लाह उसको सीधा जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए, आमीन कह दीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह तुजद्दिदुल ईमान। इस प्यारे कलमे की बरकत से हमारे ईमान ताज़ा होता है। ला इलाहा इल्लल्लाह तहदुक अन महरिमिल्लाह। और इस कलमे की बरकत से हम अल्लाह ताला ने जो मना की हैं चीज़ें, उनसे हम बचते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्तह लक अबवाब अस्समा। इस कलमे की बरकत से आसमान और जन्नत के दरवाजे खुलते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह तुज़हब अन्नक वहशतल क़ब्र। इस कलमे तय्यबा की बरकत से हमें कब्र की वहशत दूर होती है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जद्दिदु ईमानक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सहाबा किराम से अपने ईमानों को ताज़ा करते रहा करो। क़ाल कैफ़ नुजद्दिदु ईमानना या रसूलल्लाह? क़ाल अक्सरु मिन क़ौल ला इलाहा इल्लल्लाह। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह ईमानों को कैसे ताज़ा किया करें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने इस कलमा तय्यबा को कसरत से पढ़ा करो। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखल अल जन्नह। क़ाल वमा इख़लासुहा या रसूलल्लाह? क़ाल तहजुज़ुहु अन महरिमिल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो इखलास से कलमा पढ़ेगा ना, अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह इस कलमे के इखलास का क्या मतलब है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये कलमा उसको अल्लाह ने जिन चीज़ों को मना किया है उससे रोक दे। इसका मतलब इसने कलमा इखलास से पढ़ा है। अगर हम अल्लाह ताला की मना करदा चीज़ों में भी लगे हुए हैं, इसका मतलब हमारे कलमे के इखलास में कमी है। अल्लाह हम सबको इखलास वाला सही कलमा, ताकि अल्लाह की मना करदा सारी चीज़ों से हम परहेज करने वाले बन जाए। मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह नातिक़न बिहा लिसानु मूक़िनन बिहा क़ल्बुहु फ़ुतिहत लहा अबवाब अस्समा हत्ता तफ़ीदु इला अल-अर्श तख्तरिक़ु समाअन समा तदूरु हौला अल-अर्श वलहा अज़ीज़ु कअज़ीज़ अन-नहल अला अस-सख़र यक़ूल अहदा अबीहु अल-कलिमा तक़ूल लन अहदा इल्ला तस्तग़फिर लिक़ाइली फ़इन क़ाल वइज़्ज़ती वजलाली लौ अन्नी लन अग़फिर लिक़ाइली फ़लम जरयतहु अला लिसानी फ़इज़ा अल्लाह सुब्हानहु वफ़क़ना बिकलिमत ला इलाहा इल्लल्लाह नत्तबिउहा बिल। सुभान अल्लाह। बहुत प्यारी शेख ने हदीस सुनाई। शेख ने फरमाया कि जो बंदा ज़ुबान से मोहब्बत से कलमा पढ़ता है और दिल में भी उसकी मोहब्बत और ये इखलास पूरा होता है और यकीन होता है कलमे का कि अल्लाह ही सब कुछ करने वाला है, जब बंदा पढ़ता है, पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो ये इखलास से पढ़ा हुआ कलमा सीधा आसमानों को पर्दे चीरते हुए अल्लाह के अर्श पे जाके अल्लाह के अर्श के इर्द गिर्द घूमने लगता है। कलमा अर्ज करते हैं, या अल्लाह मेरे बंदे ने कलमा पढ़ा है और उसकी अभी तक बख्शिश नहीं हुई, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मैंने उसकी ज़ुबान पे कलमा जारी इसलिए किया था कि मैं उसकी बख्शिश करना चाहता था। तब कहो सुभान। और एक दफ़ा फिर पढ़ लो इखलास से, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। फिर अल्लाह पाक कलमे पढ़ने की बरकत से उस बंदे की बख्शिश फरमा देते। अल्लाह हम सबको ये बिशारत नसीब फरमाए। ला इलाहा इल्लल्लाह अफ़ज़ल, ला इलाहा इल्लल्लाह अहसनुल हसनात, ला इलाहा इल्लल्लाह खैर मा जाअ बिही। सुभान अल्लाह। ये ला इलाहा इल्लल्लाह सबसे अफजल तरीन जिक्र है, सबसे बेहतरीन कलाम है, और ये वो प्यारा कलमा है जो सारे नबी लेकर आए। सारे नबियों के यही मुश्तरका कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह। सलात ज़ातल खुदू वल खुशू, सलात ज़ातल खुदू वल क़ाल अल्लाह सुब्हानहु व तआला क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। और इसके साथ साथ हम नमाजों का एहतमाम करने वाले बन जाएं। जैसे देखो रमज़ानुल मुबारक में मस्जिद की रौनक बनी हुई है और माशाअल्लाह सारी मस्जिदें खुश हैं, आबाद हैं। अल्लाह करे पूरा साल, पूरी ज़िंदगी अल्लाह पाक के हम प्यारे घर से ताल्लुक़ बना के रखें। ये जो खुशू खुजू वाली नमाज है, दोनों जहानों के खजाने और अल्लाह पाक से दोनों जहानों की खैरें, बरकतें और कामयाबियाँ लेने का बेहतरीन, बल्कि सबसे आला तरीन बेहतरीन ज़रिया है। हम इस नमाज के साथ दोस्ती लगाएं। और रसूलुल्लाह
कहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु कमा रअयतुनी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐसे नमाज पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते देखा। तो हुजूर जैसी नमाज बनाने की हम कोशिश करें।